Good morning, Adab, Namaskar to all the viewers, and on behalf of Virsa, I welcome all of you, those who are connoisseurs, students, music lovers. मैं विरसा की तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आप सब लोगों का आज फिर एक बार सुबह स्वागत करना चाहता हूँ, खैर मक़दम करना चाहता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि पिछली क्लासेस में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, एंड आई एम श्योर देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड। काफ़ी सारे सवाल भी होंगे, काफ़ी बातें भी होंगी जो आपको मेरे से करनी है। आज हमारी क्लासेस जो विरसा की क्लासेस हैं वो तबला, डांस, वोकल, सब तरह की क्लासेस हो रही हैं। तो आज हम लोग हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट इन परकशन इंस्ट्रूमेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑल ओवर इन द वर्ल्ड। ओवरसीज़ में भी अगर आप जाएंगे तो आपको तबले के बारे में बहुत जानकारी मिलेगी, और किसी जगह अगर ज़्यादा जानकारी नहीं होगी तो थोड़ा तो जानते ही हैं, और जहाँ म्यूज़िक के बारे में बिल्कुल ही नहीं जानते, इंडियन म्यूज़िक के बारे में, वहाँ तबले को तो जानते ही जानते हैं। तो ये बहुत ही पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है, और न सिर्फ विदेशों में बल्कि हमारे भारतवर्ष में भी इसको सभी लोग जानते हैं। अगर किसी ने नहीं सुना है तो नाम से जानते हैं। और जैसा कि हमने पिछली बार बहुत सारी बातें इसमें बताई, ताल के बारे में, लय के बारे में, समय के बारे में, शास्त्रीय संगीत में भी तबले की ज़रूरत पड़ती है, उपशास्त्रीय संगीत में भी पड़ती है, बॉलीवुड के म्यूज़िक में जाओ उसमें भी ज़रूरत पड़ती है। मतलब ये कि जितनी तरह का संगीत है हमारे भारत में, उनमें सब में ही तबले की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं देख सकता हूँ स्क्रीन पे कि हमारे से कुछ स्कूल जुड़ गए हैं। तो once again I am here for you, and please kindly ask few questions, get ready for few questions। थोड़े क्वेश्चंस बना लें जब तक मैं आप लोगों के पास में आऊँ, तो बातचीत का दौर शुरू हो जाएगा। आपके अगर सवाल होंगे और मैं जवाब दूंगा तो बातचीत का दौर शुरू हो जाएगा। सो कैन यू कनेक्ट मी टू केवी लालगढ़ प्लीज़? केवी लालगढ़, नमस्कार। नमस्कार सर। अच्छा, बच्चों को बोलिए कि क्या पूछना चाहते हैं दिल्ली घराने के बारे में। हाथ का रखावट, इनको जैसे मैं बनारस के बारे में बताता हूँ, हाँ, ये कैसे हाथ रखते हैं तो बोल निकलती है। देखिए मैं आपको बताऊं, जो हमारा बनारस घराना है और हमारा दिल्ली घराना है और हमारे और भी घराने हैं, सभी घरानों में जो हाथ रखा हुआ होता है वो ऑलमोस्ट तकरीबन एक सा ही होता है, अलग नहीं होता है। जब आप धा दिन दिंदा बजाते हैं तो धा दिन दिंदा तो सभी घरानों में एक सा बजाया जाता है। तो कहने का मतलब ये कि जब आप शुरू करते हैं तो वही धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा तिन तिन ता। और जब आप कोई कायदा बजाते हैं जो बेसिक कायदा है, धा धा तिट्टे धा धा तीना ता ता तिट्टे धा धा तीना। अब फ़र्क कहाँ आ जाता है कि हमारे यहाँ धा धा तिट्टे धा धा तीना बोलते हैं, बनारस में धा धा तिट्टे धा धा तूना बोलते हैं। तो साउंड हमारे शब्दों का फ़र्क है, लेकिन साउंड तो तीना में और तूना में कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, अब बात आती है कि हाथ का रख रखाव और दिल्ली घराने का। तो अब जैसे दिल्ली घराने में और बनारस घराने में कहाँ फ़र्क आता है? बनारस घराने में खुला बोल बजता है
और दिल्ली घराने में 2 उंगलियों का बाज से ही कायदे का विस्तार होता है, बोलों का विस्तार होता है। जो भी हम कायदा या रेला बजा रहे हैं या बोल बजा रहे हैं, उसका जो विस्तार है वो 2 ही उंगलियों से होता है, तीसरी या चौथी उंगली से नहीं होता है। लेकिन हमारे बनारस घराने में तीसरी उंगली को भी प्रयोग करते हैं, और ये जो थाप मारी है चौथी उंगली से बजाई है हमने। अच्छा, अब आ जाओ डग्गे की तरफ। दिल्ली घराने में जब हम लोग डग्गा बजाते हैं तो बिल्कुल बंद बजाते हैं, लेकिन बनारस घराने में डग्गा खुला भी बजाते। इसको हम एकदम खोल के भी बजाते हैं। क्यों? उसका कारण है कि बनारस घराने में जो गुरुजनों ने बेहतरीन परने बनाई हैं, गते बनाई हैं, पखावज की और अपनी भी बनाई हैं, तबले को लेके, पखावज को लेके, और भी बहुत सारे नगाड़े के बोल को मिक्स किया है उसमें। तो जो गुरुजनों ने जो परने बनाई हैं, जो गते बनाई हैं, जो बंदिशें बनाई हैं, वो खुले बाज की बनाई है। वो उसमें कहीं बंद बोल आता नहीं है। तो अगर, और बंद बोल भी आता है, लेकिन बंद बोल जब आता है वो कायदों में, बांट में, चलन में, इसमें आता है। तो अब जैसे दिल्ली बाज है, धादा तिट्टे धादा तीना, ताता तिट्टे धादा तीना। बच्चों, इस बात को आप लोग बहुत ध्यान से देखो कि फ़र्क ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। दिल्ली बाज में यही कायदा कैसे बजेगा? अब बच्चों, आपने देखा होगा कि जितना भी विस्तार हो रहा है तिट्ट का, वो 2 उंगलियों से ही हो रहा है। और इस विस्तार को गुरुजनों ने इस तरह से बांधा है, इस तरह से उसको सिस्टम को बनाया है कि ये विस्तार 10 मिनट, 15 मिनट आप बहुत आराम से बजा सकते हैं, अगर आपने अच्छे से रियाज़ किया है, उसके बारे में सोचा है। अब यही कायदा जब हम अपने बनारस में जाते हैं और वहाँ जो तबला प्लेयर हैं उनको सुनते हैं, तो इसी कायदे में बजाय 2 उंगलियों के ये तीसरी उंगली भी लग जाती है। ये जो छोटे छोटे फ़र्क हैं, ये बड़े बेसिक हैं। इनिशियल स्टेज पे ये छोटे छोटे फ़र्क आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाथ के रखरखाव में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब क्या है, जैसे आपके गुरुजी ने ना और ता और धिन और तीन में बताई है बीच में बात, तो हम लोग जो धा बजाते हैं वो किनार पे बजाते हैं दिल्ली बाज वाले। उसी तरह से अगर बनारस में आप धा बजाएंगे तो, क्योंकि बनारस में लौ का बाज है, मैक्सिमम ज़्यादातर उसमें जो कंपोजिशंस हैं वो लौ किए हैं। ये जो लौ का बाज है उस पे ध्यान दिया है। इस तरह से जो छोटे छोटे फ़र्क हैं वो हर घराने में आपको मिलेंगे, हर घराने में पाए जाते हैं। उसी तरह से उन चीज़ों को ही लेके घराना अलग अलग हुआ है। और फ़र्क
ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन जब इसको आप आगे बढ़ाएंगे और इसमें अलग अलग चीज़ों पे ध्यान देंगे तो फिर आपको 2, 3, 4 घरानों में बिल्कुल अलग अलग फ़र्क लगेगा। बाज में फ़र्क लगेगा, बंदिशों में फ़र्क लगेगा, निकास में फ़र्क लगेगा, साउंड पे बोलों के निकास में फ़र्क लगेगा आपको, और जो हाथ का रख रखाव है उसमें फ़र्क लगेगा आपको। इस तरह से हर एक घराने में गुरुजनों ने थोड़ा थोड़ा फ़र्क रखा है। ओके, सवाई माधोपुर, काइंडली कनेक्ट मी टू सवाई माधोपुर। वेरी गुड मॉर्निंग, गॉड ब्लेस यू बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा बच्चों, कोई मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है मन में? केवी सवाई माधोपुर, कोई सवाल, कोई प्रश्न मन में है? नमस्कार सर। नमस्कार जी, बोलिए। सर आपके घराने के बारे में बताइए, असराड़ा। अजराड़े के बारे में बताऊं? थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। हमारे भारतवर्ष में 6 घराने प्रमुख हैं तबले के, उनमें से एक अजराड़ा घराना है। और अजराड़े घराने की एक अपनी शैली है, एक अपनी विशेषता है उसकी। उत्तर प्रदेश में एक शहर है मेरठ, मेरठ के पास में अजराड़ा गांव है, जहाँ से हमारे सारे पूर्वज, हमारे सारे उस्ताद लोग आए हैं और उन्होंने अजराड़े बाज को बनाया है। ये बाज और तबले के जितने घराने हैं उनसे बिल्कुल अलग है। और इस बाज में तैयारी के कायदे बजाए जाते हैं, तैयारी की कॉम्पोजिशंस, जो बंदिशें हैं वो बजाई जाती हैं। जिस तरह से बनारस घराना है, पंजाब घराना है, इसी तरह से अजराड़ा घराना है। उसकी अपनी स्पेशलिटी है, उसका एक अपना बाज है और वो उस बाज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए और दूसरे बच्चों से जोड़ते हैं। हाँ जी, कदम तला। यस बेटा, यस। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सौरभ, वेरी गुड, वेरी गुड। स्वयं आपके गुरुजी आपको सिखाते हैं तबला? अच्छा, देखो ऐसा है कि आप जिस घराने के तबला वादक हैं, तो ऐसा नहीं कि वो तबला वादक एक ही घराने का बाज बजाते हैं। अगर आपको दूसरे घराने का भी बाज सीखने का मौका मिले तो ज़रूर सीखना चाहिए। सब घरानों में अपनी अपनी एक बाज की खूबसूरती है और हर एक घराने में जो बोल हैं, हर एक घराने में जो बंदिशें हैं, वो गुरुजनों ने बहुत अच्छी बनाई है, बहुत अच्छी बजाई हैं। तो अगर आपका मौका लगता है तब भी आप सीखें, और नहीं मौका लगता है तो कोशिश करके सीखें उसको। आप कोशिश करें दूसरे घराने की भी बाज को, दूसरे घराने की बंदिशों को, या दूसरे घराने के गुरुओं के पास जाके उनकी सेवा करें और उनसे तबले की तालीम लें, उनके घराने के बारे में सीखें। मान लीजिए मैं अजराड़े घराने का बाज बजाता हूँ, तो अगर मुझे कहीं मौका मिले तो मैं बनारस घराने का या दिल्ली घराने का या फ़र्रुखाबाद घराने का बाज जो है उसको भी सीखना चाहूँगा, या पंजाब घराने की कुछ बंदिशें। और हर घराने में एक अपनी खूबसूरती है। तो अगर आप दूसरे घराने की भी चीज़ों को सीखें तो उसमें बहुत अच्छी बात है, उसमें कहीं भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपको अपने घराने की तो चीज़ें मालूम ही है। अगर और जानकारी हो दूसरे बंदिशों के बारे में भी, दूसरे स्टाइल के बारे में भी, तो इससे अच्छी और बात हो नहीं सकती है। ओके, सर तबला का शौक कैसे आया? वेरी गुड।
देखो, तबले का जो आविष्कार है, जो तबले का इन्वेंशन है, वो हम लोग मानते हैं कि हज़रत अमीर खुसरो से इसकी इजाद हुई है। हज़रत अमीर खुसरो बहुत बड़े पोइट भी थे और सेंट थे, साधु संत थे। वो जब पर्शिया से इधर आए तो पर्शिया में एक साज़ है जो फोक इंस्ट्रूमेंट है, उसको कहते हैं तबल। वो फोक इंस्ट्रूमेंट ऐसे करके बजाया जाता है और पुराने ज़माने में जो संत लोग होते थे, फ़कीर लोग होते थे, वो अपनी धुन में उस जगह उसको बजाते थे और घूमते रहते थे। जहाँ मन आया वहाँ सो गए, जहाँ मन आया वहाँ खा लिया और फिर निकल गए हैं। यही साधु सन्यासियों का, साधु संतों का काम होता था। तो जब वो उधर से आए और उन्होंने इस साज़ को देखा, इस साज़ को बनाया, तो उन्होंने उस शब्द को लिया वहाँ से तबल के लिए। वो तबला बाद में होते 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 तबल जो है तो तबल 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 से तबला हो गया। ये इसका शब्द पर्शिया से आया है और आज भी वहाँ तबल नाम का साज़ है। मैं जा चुका हूँ वहाँ, और ये वाला साज़ तो नहीं है, ये तो हमारे यहाँ का साज़ है अब। तो ये जो शब्द है ये फ़ारसी से आया, तबल पर्शिया से आया है। ओके, जबलपुर, प्लीज़ कनेक्ट मी टू जबलपुर। तिपल्ली सुनाओगे? तिपल्ली? अच्छा सुनाओ, बजाओ बजाओ। एकदम सही है, एकदम सही है। केवी जबलपुर, एकदम सही आपने तिपल्ली बजाई। ओके, केवी नंबर 1 रुड़की, केवी नंबर 1 रुड़की। गुड मॉर्निंग। आप लोग तो वैसे ही नंबर 1 पे हैं। केवी नंबर 1। चलिए चलिए, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, दिस मॉर्निंग? वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चों, टेल मी एनी क्वेश्चन इन योर माइंड रिगार्डिंग तबला, रिगार्डिंग ताल, लय? एनी क्वेश्चन? प्लीज लेट मी नो फर्स्ट। तबले में ढोलक में बहुत फ़र्क है बेटा। आपने कभी ढोलक देखी होगी तो ढोलक एक इस तरह से एक राउंड शेप में है, गोल है, इस तरह से राउंड शेप में है, और इधर से बजाया जाता है और इधर से बजाया जाता है। मतलब एक तरफ उसका हायर ऑक्टेव बजता है, एक तरफ उसका लोअर ऑक्टेव बजता है, और उसको गोद में रख के बजाया जाता है ढोलक को। दूसरी बात यह है कि ढोलक जो है वो फोक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे फोक म्यूज़िक में बजता है उस तरह का बजता है, तबला कव्वाली में बजता है, तबला ये ढोलक कव्वाली के साथ बजता है, और भजन के साथ में बजती है ढोलक। ढोलक में बहुत अच्छे अच्छे रिदम्स भी हैं। फिल्म म्यूज़िक में ढोलक को बहुत बजाया गया है। ढोलक का जो ABCD है, जो काका गागा है, जो बेसिक
उसकी जो एक्सरसाइज है वो अलग है। अब तबले को आप देखते होंगे कि तबला बिल्कुल एकदम 2 पीसेस में है, ढोलक 1 पीस में इंस्ट्रूमेंट है, तबला 2 पीसेस में है। इसमें लेफ्ट हैंड पे लोअर ऑक्टेव है और राइट साइड पे हायर ऑक्टेव है। और तबले में बिल्कुल जो एक्सरसाइज है, बेसिक एक्सरसाइज है, वो एकदम अलग है। और इसका जो टेक्स्ट है वो भी अलग है, इसकी जो लैंग्वेज है तबले की वो भी अलग है। तबले में अलग अलग स्कूल्स हैं, अलग अलग स्टाइल है। तो तबला और ढोलक का जो बाज है, जो स्टाइल है, जो इसमें बजता है, वो सब कुछ अलग अलग है। हाँ, ये अलग बात है कि जो ढोलक की जो ताले हैं, जो कहरवा है, जो दादरा है, वो आप तबले में बजा सकते हो। जो तबले की छोटी छोटी बंदिशें हैं वो आप ढोलक में बजा सकते हैं। और जो ढोलक सीखना चाहते हैं वो तबले प्लेयर के पास भी आ सकते हैं और उनसे कुछ चीज़ें तबले की लेकर ढोलक में बजा सकते हैं। तो इस तरह से ढोलक बिल्कुल अलग है तबले से, और तबले का बाज, तबले की वाणी, तबले की बोल बानी अलग अलग हैं। स्टाइल भी अलग है, बजाने का तरीक़ा भी अलग है। तबला अलग अलग साज़ों के साथ बजता है, सोलो भी बजता है, ढोलक सोलो नहीं बजती है। तबला शास्त्रीय संगीत में बजाया जाता है, ढोलक शास्त्रीय संगीत में नहीं बजाई जा सकती है। यस प्लीज़। तबले और ढोलक के बोल अलग अलग होते हैं क्या, ये पूछ रहा है? हाँ, बोल भी अलग हैं, ताले भी अलग हैं, और उसका जो तरीक़ा है वो भी अलग है। अब जैसे एक ताल है, ये जो मैंने शुरू में बजाया था, ये ढोलक का ठेका है, ढोलक का बाज है। और तबले की जो भाषा है, आप लोगों को अच्छा लगा? केवी नंबर 1 रुड़की, I can see claps and I can see smile on your face. आप लोग हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो बच्चों। चलिए, अगली बार आप आएँ तो अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ आएँ। मैं आपके गुरुजी से, आपके टीचर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगली बार आप आएँ तो अपने इंस्ट्रूमेंट को भी लेके आएँ, ताकि थोड़ा सा बजाना भी आपको आना चाहिए। और 2 सवाल आपने पूछे, बहुत अच्छे पूछे, मैं आपको ज़रूर नंबर दूंगा उसके। दोनों सवाल बहुत अच्छे थे। इट वाज रिलेटेड टू 2 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। केवी नंबर 1 गोलकुंडा हैदराबाद। नमस्कार नमस्कार। सर हमारे स्कूल में अभी तो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं सर। इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो यहाँ सीख के घर में हम लोग सीख सकते क्या? यहाँ आपका ये बजाना सीख देखने के बाद क्यों नहीं सीख सकते? क्यों नहीं सीख सकते? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा आपके बच्चों के लिए बजा के दिखाऊंगा, और बच्चों को बोलिए थोड़ा ध्यान से देखें, जस्ट टू इंस्पायर देम। और तबला भी आ जाएगा।
गोलकुंडा, हैदराबाद। थैंक यू सर। You are welcome, beta, and God bless you. Yes, KV Khajuwala, please. गुड मॉर्निंग सर। Very good morning. Very good morning. थोड़ा रूपक के बारे में बताइए सर। रूपक ज़रूर बताऊंगा। हमारे यहाँ बहुत सारी तालें हैं, जैसे 3 ताल है, झप ताल है, एक ताल है, जय ताल है, कैरवा है, दादरा है, बहुत सारी अलग अलग तालें हैं। उनमें से बहुत ही एक चंचल ताल है रूपक ताल, बड़ी चंचल ताल है। देखिए, हमारे यहाँ संगीत में तालों को भी एक मूड से बनाया गया है। जैसे रागों का अपना मूड है, इसी तरह से तालों का भी अपना मूड है। हमारे यहाँ बहुत गंभीर तालें बनाई गई हैं। जैसे राग बहुत गंभीर होते हैं, कुछ राग चंचल होते हैं, कुछ राग श्रृंगार रस के होते हैं, अलग अलग मूड हैं। इसी तरह से तालों को भी ऐसे ही बुज़ुर्गों ने बांधा है। बड़ी श्रृंगार रस की भी तालें हैं, गंभीर हैं। तो रूपक ताल जो है वो बड़ी चंचल ताल है, उसमें एक चिटक है अपनी। रूपक ताल 7 मात्रे की है और ये इसमें 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 खंड हैं। 1 2 3 1 2 1 2, ये 3 अलग अलग खंड हैं। 3 2 2 के खंड हैं। खंड से हम लोगों को पता चलता है कि ताल कौन सी है। हर एक ताल में अपने खंड होते हैं, डिविजन्स होते हैं। उस डिवीजन से अगर मान लीजिए मैं रूपक ताल अनाउंस नहीं करूं, अगर मैं आपसे कहूं कि आप ये मुझे पूछें कि आप अनाउंस मत कीजिए कोई भी ताल, तो हम लोग उसके खंड से पता चलता है कि कौन सी ताल है। अगर उसके खंड आपको पता है तो आप पहचान जाएंगे कि ये रूपक ताल है या ये झप ताल है, क्योंकि हर ताल के अपने अलग अलग खंड हैं। तो इस तरह से रूपक ताल 7 मात्रे की है। इसको इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों ने, अच्छे अच्छे संगीतकारों ने रूपक ताल में बहुत अच्छे अच्छे गाने निबद्ध किए हैं। आपने एक गाना सुना है, पिया तो से नैना लागे रे? गाइड फिल्म एक आई थी, मेरे ख्याल से जो पीछे बच्चे बैठे हैं उनके जन्म से भी पहले आई होगी फिल्म, लेकिन जो मेरे सामने एक साहब बैठे हैं उनको मालूम होगा कि गाइड फिल्म देवानंद की कब आई थी। देवानंद वहीदा रहमान की एक फ़िल्म आई थी जिसमें SD बर्मन का म्यूज़िक था। उसमें उन्होंने गाना दिया था जो वहीदा रहमान पे फिल्म आया था। उसमें एक गाना था, पिया तो से नैना लागे रे। तो उसमें रूपक ताल को बजवाया उन्होंने। हाँ जी, बहुत सारे हमारे संगीतकारों ने भी यूज़ किया है उसको, लेकिन ज़्यादातर ये रूपक ताल शास्त्रीय संगीत में बजती और बजवाई जाती है। जो शास्त्रीय संगीत के गायक हैं, पंडित जसराज जी हैं, उस्ताद राशिद खान साहब हैं, पंडित राजन साजन मिश्रा जी हैं, बहुत अच्छे गायक हैं, और परवीन सुल्ताना जी हैं, बहुत सारे और कलाकार भी हैं जो रूपक ताल में, श्रीमती शुभा मुदगल हैं। इसी तरह से हमारे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, उस्ताद शाहिद परवेज़ हैं, उस्ताद अमजद अली खान साहब हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा जी हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ गुड म्यूजिशियंस जिन्होंने रूपक ताल को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है, और तबला वादक भी उसको सोलो में भी बजाते हैं, एकम्पनीमेंट में भी बजाते हैं। कि रूपक ताल शास्त्रीय संगीत में और उपशास्त्रीय संगीत में और फिल्म म्यूज़िक में सभी जगह कलाकारों ने उसका प्रयोग किया है। बजा के भी दिखाऊंगा मैं आपको, बजा के दिखाऊंगा मैं बच्चों आपको। जैसे अभी बोल के बताऊं, तिन तिन ना धिन ना धिन ना, तिन तिन ना धिन ना धिन ना, तिन तिन ना धिन ना धिन। अभी आप देख रहे होंगे मुझे कि मैं
खाली भी दे रहा हूँ और ताली भी दे रहा हूँ। जहाँ जहाँ खाली है, जहाँ जहाँ ताली है, वही उसके खंड हैं। उसी से हम खंड को पहचानते हैं, उसी से राग को ताल को पहचानते हैं। जिस तरह से राग के स्वरों को पहचान के और हमें पता चलता है कि ये मालकौंस है, ये दरबारी है, ये बागेश्वरी है, ये यमन है, इसी तरह से ताल के खंडों को पहचानते हैं। उससे पता चलता है ये रूपक ताल है या ये जप ताल है या ये तीन ताल है। तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना, तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना, तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना, तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना, तिन तिन्ना धिन्ना। अब यही ताल मैं आपको तबले में बजा के दिखाऊंगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और ख़ास तौर से और अच्छा लगा कि आपने ताल के बारे में पूछा। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है और हम लोग अगली क्लास में फिर जल्दी मिलेंगे। और आपके मन में कोई सवाल हो तो हमारे मेल पे आप लोग जाएं और वहाँ हमें मेल करें, school@r2rvirsa.com पे जाके हमें मेल करें तो आपको हम लोग जवाब देंगे। और नहीं तो अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, शुक्रिया। हैव ए गुड टाइम, कीप वेल, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू अगेन। थैंक यू। खुदा हाफिज़।